हेलो स्टूडेंट, एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज बताने वाला हूँ कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा का पेपर 2024 और 25 का ये डीए पेपर है। विषय आपकी गणित है। रोल नंबर आप पेपर स्वयं लिखेंगे। 75 का आपका पूर्णांक समय आपका 3 घंटे का निर्देश आप स्वयं पढ़ेंगे। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 अंक एक ही नंबर के आएंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन का मान लिखना। तीसरा क्वेश्चन है आपका, इसका राइट आंसर दूसरे का बी है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी है। चौथे क्वेश्चन पर आते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का संक्षिप्त रूप है। इसका राइट आंसर है सी। पांचवा क्वेश्चन है, अंडर रूट 5 का दशमलव प्रसार है। अंडर रूट 5 का दशमलव प्रसार है। इसका राइट आंसर डी है। छठवां क्वेश्चन है, समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 का मान होता है। इसका राइट आंसर सी है। ठीक, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। पहले के बाद दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी 6 अंक का है। पहला है, किसी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र होता है। दूसरा क्वेश्चन है, समीकरण 0 माइनस कालिक अच्छा पर स्थिर है। तीसरा क्वेश्चन है, सभी समकोण एक दूसरे के होते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। छठवां क्वेश्चन है, दो कोण जिनका योग 180 होता है कहलाते हैं। ठीक, अब आते हैं प्रश्न तीसरे पर। निम्नलिखित के लिए सत्य सत्य लिखना है। ये भी 6 अंक के एक नंबर के हैं। पहला, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 नहीं होते। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल 10-20 के ऊपरी सीमा 10 है। तीसरा क्वेश्चन है, त्रिभुज के बराबर भुजाओं के समकोण कोण बराबर होते हैं। चौथा क्वेश्चन है, बिंदु -1 + 2 तृतीय चतुर्थांश में स्थित होते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु पर मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। छठवां क्वेश्चन है, ऋजु कोण की माप 180 सेल्सियस होती है। ठीक, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बता देना आप कौन से जिले को, उसी जिले का पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। चौथा क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, एक समचतुर्भुज के समकोण है। दूसरा क्वेश्चन है, समीकरण 2 माइनस वाई बराबर 7 में यदि x बराबर 0 हो तो। तीसरा क्वेश्चन है, सांख्यिकी में आलेख की ग्राफ निरूपण के प्रकार है। चौथा क्वेश्चन है, शंकु का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल है। पांचवा क्वेश्चन है, तृतीय चतुर्थांश पर स्थित बिंदु है। छठवां क्वेश्चन है, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। सेट आपका ये पांचवा क्वेश्चन के बाद पांचवा क्वेश्चन आते हैं, एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। 6 अंक एक नंबर के आएंगे। पहला, बहुपद 5x + 3 का शून्यक होता है। दूसरा क्वेश्चन, समीकरण y बराबर 2x को x + ax + by + c का रूप में लिखना है। तीसरा क्वेश्चन, बिंदु -4 3 किस चतुर्थांश में स्थित है। चौथा क्वेश्चन, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बन दोनों आसान कोण का योग क्या कहलाता है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है, 3 असंरेख बिंदु को होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। छठवां क्वेश्चन है, वृत्त की जीवा छेदक रेखा को चित्र बनाइए। अब आते हैं क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन है आपके ये छठवां। ठीक, सरल करना है इनको। 2 अंक की क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों। इतनी मैंने से अपनी वीडियो भूल जाते हैं। अथवा इसका ये है। ठीक, ये इसका ये 6√5 को 2√5 को गुणा करना है। ठीक, इसका अथवा ये है। ठीक, 64 स्क्वायर 16 कितना है, नहीं 1/2 है बच्चों। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, निम्न बहुपदों में किन्हीं दो की घात लिखना है। इसका ये रहा आपका अथवा। ठीक, 9वां क्वेश्चन है आपका। 9वां क्वेश्चन, बिंदु को चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक, अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन आपका ये, बिंदु किस चतुर्थांश स्थित है लिखिए। इसमें आपको लिखना है। 11वां क्वेश्चन आपका ये है। 11वां क्वेश्चन, बिंदु 4 से होकर जाने वाली किन्हीं दो रेखाओं के समीकरण लिखना है। 2 अंक के क्वेश्चन ये भी। इसका तो ये है, समीकरण x बराबर 4y के 2 हल लिखिए। 12वां क्वेश्चन ये, एक पेन की कीमत इतनी है तो इन कथनों के 2 चरों बराबर रैखिक समीकरण के रूप में इनको लिखना है। 2 अंक की क्वेश्चन ये भी है। अब अथवा इसका ये है, k का मान इसमें ज्ञात करना है। ठीक, अब आते हैं 13वें क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन है, निम्न आकृति में AC बराबर BD तो सिद्ध कीजिए। ये सरल समकाएं आपकी आ गई। ठीक, अब आते हैं 14वें क्वेश्चन पर। 13वां हो गया। 14वां क्वेश्चन ये, निम्न आकृति में x y के मान ज्ञात करो। 2 अंक की क्वेश्चन ये भी है। इसका सेट ए है। 15वां क्वेश्चन, चित्र देखकर सिद्ध करो कि समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के समकोण होते हैं। 2 अंक की क्वेश्चन ये भी है। ठीक, अब आते हैं 16वें क्वेश्चन पर। ABCD में समचतुर्भुज का प्रकार लिखना है। ये इसका अथवा ये है। 2 अंक की क्वेश्चन है।
16 के बाद 17वां क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन ज्ञात करना है। इसका अथवा ये है, एक शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर, इसका आयतन ज्ञात करना है। 18वां क्वेश्चन, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है तो दर्शाइए कि एक आयत है। इसका अथवा ये है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो एक समांतर चतुर्भुज होते हैं। ठीक, अब आते हैं 19वें क्वेश्चन पर। एक नगर में निर्वाह खर्च सूचकांक साप्ताहिक प्रेक्षण अनुसार है। आपको ये करना है, ये आपका 3 अंक की क्वेश्चन है। इनके आंसर चाहिए तो आपको कमेंट में बताना, प्रोवाइड करा दूंगा मैं आपको। ठीक, 22वां क्वेश्चन के बाद नहीं 19वें क्वेश्चन के बाद 20वें क्वेश्चन आते हैं। 20वें क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये भी 3 अंक की क्वेश्चन है। इसका अथवा एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। 21वां क्वेश्चन है बिना सीधा गुणा करे इसके समसंख्या ज्ञात करनी है। 4 अंक की क्वेश्चन यहाँ से चालू हो जाएंगे आपके। ठीक, अब आते हैं 22वें क्वेश्चन पर। 22वां क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के बिंदुओं पर परिच्छेद करते तथा उनके केंद्रों के बीच दूरी 4 सेंटीमीटर व निष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करो। ठीक, 4 अंक की क्वेश्चन ये भी है। इसका अथवा आपका ये है, इसका अथवा ये है, दो वृत्त दो बिंदु ए और बी परिच्छेद करते हैं तो ए डी और ए सी दोनों वृत्तों के व्यास है निम्नानुसार लिखिए। ठीक, 23वां क्वेश्चन ये है आपका, उपयुक्त सर्वसंख्या का प्रयोग करके गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका ये भी 4 अंक की क्वेश्चन है, सर्वसंख्या आपको ज्ञात करनी है गुणनखंड। ठीक, इसका अथवा ये है। ठीक, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लेना। ठीक।